नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश जीएसटी का एक साल कितना बेमिसाल। मैं हूं ब्रिजेश। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को एक साल पूरा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के बाद हुए सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के बाद देश की तस्वीर कितनी बदली है। अगले आधे घंटे में जी बिजनेस पर हम आपके लिए जीएसटी का पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गुड एंड सिंपल टैक्स है। GST, गुड एंड सिंपल टैक्स। करीब 18 साल पहले जिस टैक्स प्रणाली को मौजूदा सरकार ने लागू करने का फैसला किया, अब उसे लागू हुए एक साल पूरा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साल पहले आधी रात को जिस जीएसटी को लागू किया गया, क्या वो कसौटी पर खरा उतर पाया है? जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है। यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है। ये हम सबकी साझी विरासत है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब जीएसटी को लागू किया गया, उस समय इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना गया था। इससे पहले हर राज्य में एक ही चीज पर अलग अलग टैक्स लगता था। हर राज्य को एक टैक्स के लिए मनाना आसान नहीं था, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद सरकार जीएसटी को संसद से पास कराने में कामयाब रही। जीएसटी काउंसिल की मैराथन बैठकों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को तकरीबन हर मुद्दे पर कई बार बैठकें करनी पड़ी। देश में ऐसे टैक्स सुधार को लागू करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं था, लेकिन अब जीएसटी को एक साल पूरा होने पर हर किसी के मन में यही सवाल है कि एक साल के बाद क्या ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म साबित हो पाया है? हालांकि 1 जुलाई से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि जीएसटी की परिकल्पना धरातल पर सही तरीके से काम करने में सफल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, जीएसटी को एक साल पूरा होने वाला है। वन नेशन वन टैक्स देश के लोगों का सपना था, वो आज हकीकत में बदल चुका है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जीएसटी का विश्लेषण करना इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ का जीएसटी दुनिया के बाकी देशों के जीएसटी से काफी अलग है। पहले जो है इंडस्ट्री का मानना है कि जीएसटी से एक तो जीडीपी पे बढ़ने का एक पूरा उम्मीद है। उसके दो कारण हैं। एक जो महत्वपूर्ण था कि जीडीपी जो है एक कॉस्ट को लोअर करेगी। आप देखें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में और कई में इनपुट क्रेडिट आने से एंड कॉस्ट टू कंज्यूमर बढ़ा है। तो जब एंड कॉस्ट कम हुआ है, जब एंड कॉस्ट कम होगा तो कंजम्पशन भी बढ़ने की एक उम्मीद है। अब सवाल यह है कि आम आदमी को क्या मिला और क्या नहीं मिल पाया। क्या जीएसटी के बाद महंगाई कम हुई? जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि क्या टैक्स स्ट्रक्चर स्पष्ट होने के बाद महंगाई कम हुई या फिर आम आदमी को सामान सस्ता मिलने लगा? इस सवाल का जवाब आपको हमारे अगले सवाल से मिलेगा। क्या हर आदमी पक्का बिल देता है? जब आप दुकान पर सामान खरीदने या बेचने जाते हैं तो क्या आप आज भी जीएसटी बिल लेते हैं? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि टैक्स बचाने के चक्कर में काफी लोग आज भी कैश में लेन देन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये टैक्स चोरी नहीं है? अगर है तो क्या सरकार के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म है जो इस तरह की टैक्स चोरी को पकड़ सके?
आमतौर पर देखा जा रहा है कि रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स कैश में पैसा लेकर बिना जीएसटी का बिल ग्राहकों को दे रहे हैं। इससे ग्राहक भी खुश हैं और दुकानदार को भी जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन जीएसटी के बाद रिटेलर्स और ग्राहकों के बीच एक समस्या और आने वाली थी। ये समस्या थी कि रिटेलर्स ग्राहकों से तो जीएसटी ले लेते थे, लेकिन क्या वो ग्राहकों को इसका सीधा फायदा देने के प्रति ईमानदार थे? क्या जीएसटी के बाद मुनाफाखोरी पर लगाम लगी? जीएसटी की परिकल्पना के साथ ही सरकार के सामने मुनाफाखोरी पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुनाफाखोर सिस्टम की कमियों का फायदा उठा सकते थे। जीएसटी बिल को लागू करने के साथ ही सरकार ने नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का गठन किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे कारोबारियों के बजाय अथॉरिटी के पास बड़ी बड़ी कंपनियों की मुनाफाखोरी की शिकायतें पहुंची हैं। इस अथॉरिटी का मकसद था कि अगर सरकार जीएसटी रेट में कोई कमी करती है तो इसका फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। लेकिन अथॉरिटी के पास ऐसी शिकायतों का अंबार लगा है जहां ग्राहकों को जीएसटी रेट कट का फायदा कंपनियों या रिटेलर से नहीं दिया गया है। आपको राहत मिली या मुश्किल बढ़ी? जीएसटी के 1 साल के कार्यकाल का अवलोकन इस बात से भी किया जा सकता है कि आम आदमी को कितनी राहत मिली। जीएसटी काउंसिल ने करीब 200 आइटम्स को 28% की कैटेगरी से बाहर कर दिया और इसमें केवल 50 आइटम ही रह गए। जीएसटी लागू होने से पहले ये सवाल किया जा रहा था कि इस टैक्स के आने के बाद लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने मल्टी टैक्स सिस्टम को लाकर काफी हद तक महंगाई को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। जनता के दबाव में रोजमर्रा की कई चीजों पर सरकार ने कई बार टैक्स घटाया और इसका असर दिखा भी। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जिन जिन देशों में जीएसटी आया वहां पर महंगाई बढ़ी, लेकिन सरकार ने इससे सबक लेते हुए मल्टी टैक्स सिस्टम को लागू कर इस समस्या से निजात पाने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।